ठीक है, देखिए अब आपके पास ये स्क्रीन आ गई होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टेस्ट था, ठीक है। तो ये हमने इसमें बेसिकली जो पढ़ा चुके थे वही था। आपको जब आपने इसको दिया होगा टेस्ट को तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, वही पुराना सब सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया था। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था ये, इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए सर्किट इन 20 सेकेंड्स द करंट विल बी, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि आप बहुत बेसिक है ये तो, है ना। तो आप करंट क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं कोई? करंट की जो बेसिक डेफिनेशन जो आपने अभी तक पढ़ी है वो क्या है? यस सर। बताइए। So when the electrons move from one side to another side, then at another side a magnetic energy flows is called current. बेटा देखो, चलो ठीक है, आपने कोशिश किया, अच्छी बात है। देखो इसमें जो करंट का मैग्नेट से अभी तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। करंट का मेनली जो हमारा रिलेशन है वो है इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो हमें मैग्नेटिज्म में करंट का एक अफेक्ट मैग्नेटिज्म में भी होता है ना। हीटिंग अफेक्ट जैसे होता है वैसे मैग्नेटिज्म में एक अफेक्ट होता है। लेकिन करंट का एज सच मैग्नेटिज्म की वजह से करंट इसमें हम नहीं बात करेंगे। हमारा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसकी वजह से हमारा जो है करंट प्रोड्यूस होता है ना। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म है। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे आपने एक बैटरी लिया था, तो बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो हमने आपको बताया था बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की साइड में निकलते हैं। देखो अभी मैं आपको पुरानी क्लास को भी आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, जो कि पहले डिस्कस किया जा चुका है। आपकी क्लास थी, एक मिनट, हमने 10th क्लास ठीक है। ये कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा, ये मैंने पहले आपको एक बार डिस्कस किया था, है ना। बहुत बार ये क्लासरूम्स में भी हो चुका है वैसे भी। तो देखो ये इसमें हमारी ये 1 पॉइंट ऊपर साइड में आप देखेंगे ये मेटल्स के केस की बात हो रही है। तो 1.5 वोल्ट का हमने इसमें एक बैटरी लिया हुआ है। जहां मेरा माउस है ना, माउस दिख रहा है सबको? माउस तो विजिबल है ना आपको सबको? ये देखो 1.5 वोल्ट का ये हमारा जो बैटरी है। तो ये बैटरी में प्लस टर्मिनल है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में निगेटिव टर्मिनल है। और हम देखेंगे, देखो इसमें बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बाहर की साइड में आते हैं, है ना। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट नहीं कर रही, बल्कि जो वायर्स के अंदर जो ये वायर है ना, मेटेलिक वायर, इस मेटेलिक वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे की साइड में पुश कर रही है। तो ये इस तरीके से आए, फिर ये मेटल दोबारा से मिल गया। तो यहाँ पे इस मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल बन गया, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल इधर है, तो इधर कौन सा वोल्टेज आ जाएगा? निगेटिव वोल्टेज। क्योंकि इधर कौन सा वोल्टेज है? पॉजिटिव। पोटेंशियल होता है ना, वोल्टेज को बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इन दोनों के बीच में 1.5 वोल्ट है ना। यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है? माइनस। माइनस का मतलब यहाँ पे, और इधर साइड में पॉजिटिव। तो निगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है, यानी कि इधर निगेटिव पोटेंशियल है। यानी कि ये जो मेटेलिक वायर लिया था हमने, एक पीस लिया है वायर का, एक मेटल का जो टुकड़ा आपने लिया है, तो उसमें यहाँ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, तो इधर भी कौन सा आ जाएगा? निगेटिव। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिव की वजह से क्या होंगे? इधर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। तो ये इसके अंदर चले जाएंगे और वापस इस तरीके से हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। इस सर्किट को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक रेगुलर तरीके से हो रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। लेकिन करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से
आगे गए, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जैसे मान लीजिए आप एक इतना सा टुकड़ा ले लो वायर का, छोटा सा बहुत, है ना, उस टुकड़े में से कितने 1 सेकंड में कितने आर पार गए, है ना, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने गए, वो क्या है आपका 1 सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर जाएंगे किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो वो क्या कहलाएगा, उसका करंट, उस वायर में फ्लो होने वाला करंट। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इधर साइड में कौन सी डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो है आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन ये वापस किस में चले गए, पॉजिटिव टर्मिनल में। तो यहाँ पर आपका जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी राइट टू लेफ्ट और करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट टू राइट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। तो यानी कि हमने बताया आपको, हमने करंट का फ्लो भी बता दिया, बहुत बार वैसे डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला, तो हमें क्या बताना था, इसमें इन्होंने पूरा क्लियर किया हुआ है कि 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए। अब देखो इसको एक डायग्राम, अगर आपको थोड़ा और अगर आपको क्लियर करना है तो और देख लेते हैं। देखिए जरा, इसमें हम आपको एक सिलेंडर के थ्रू बताएंगे। सिलेंड्रिकल आपको इसमें शेप देखना पड़ेगा कहाँ है, इसमें शायद ये है, ठीक है। तो देखिए ये एक मैंने वायर ले लिया, वायर समझते हो ना, वायर का क्रॉस सेक्शनल अगर आप बात करोगे, क्रॉस सेक्शन जो होगा वो आपका होगा ठीक है। अब आप यहाँ पर भी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बोर्ड में भी ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं इस टाइप के। ये एक पाइप सा बनाया मैंने ना, क्योंकि वायर का जो शेप होता है वो पाइप की तरह होता है ना। अब देखो वायर के इंटरनल अगर हम व्यू की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर साइड में बनाया, ये शायद पेंसिल है, हाँ, तो यहाँ पर आपने निगेटिव टर्मिनल लिया था ना इधर, तो इधर साइड में आपका कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव, इधर साइड में कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो वायर के अंदर, आप जानते हैं किसी भी मेटेलिक वायर में, मेटेलिक मतलब मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। आपने जो कहा रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ई माइनस, वो सारे के सारे में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, एक फ्लो में जाएंगे। हाँ, वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स में, इधर की साइड के ऐसे इस डायरेक्शन में सारे जाना शुरू कर देंगे। क्यों जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि हाँ माइनस से पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आपने निगेटिव फील्ड बना दी। ये फील्ड कौन सी है, सारी की सारी इधर साइड में ये निगेटिव फील्ड है, हाँ निगेटिव फील्ड है ना। निगेटिव फील्ड हमेशा जो है निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक नेचर लॉ है। तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही ये इधर की साइड में आएंगे यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव वाला जो है, पॉजिटिव वाला उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सारे के सारे निगेटिव इस कहाँ चले जाएंगे, इधर की साइड में आने की, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक मोशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, एक जो है इस तरीके से मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा था मेटल के पास, और इधर साइड में निगेटिव टर्मिनल, जो कि आप अभी यहाँ पे देख सकते थे। हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी थी जिसका ये था पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला था निगेटिव टर्मिनल। आपने 1.5 वोल्ट की ये एक बैटरी लिया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि करंट कितना है। तो देखो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल के अंदर इस तरीके से आ गए, और ये वायर जो ले रखा है ये भी एक मेटल है,
तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस वायर के सारे इस तरीके से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और एट लास्ट कहाँ आ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे। सर समझ नहीं आया सर, आपकी आवाज वॉइस कट गई थी बीच में, एक बार दोबारा समझा बेटा मेरी दीजिए। आवाज तो कट ही नहीं सकती, मेरा तो वैसा। कटी थी अच्छा, क्या क्या बताना है बताओ। सर, ये जो 1.5 वोल्ट के बाद आपने बताया। हाँ देखो, तो 1.5 वोल्ट में जो आपका ये लगा रखा है बैटरी, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर साइड में राइट हमने निगेटिव टर्मिनल लिया हुआ है। तो बैटरी, ये हमने बैटरी कनेक्ट की, सिंपली एक बैटरी लिया है, बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया। तो इस वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये जो हमने मेटल का पीस लिया है, इसके अंदर पॉजिटिव हमारा जो पोटेंशियल है वो उधर साइड में अप्लाई हो गया, निगेटिव इधर की साइड में ड्यू टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, है ना। आपने डायरेक्शन इस तरीके से सेट कर रखी है। तो हमने आपको बताया कि जो निगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे कौन सी फील्ड अप्लाई हो गई, निगेटिव। तो जो मेटल पीस, ये कौन सा, ये मेटल पीस है, मेटेलिक पीस, मेटल लिया है ना आपने ये। तो ये मेटल में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और एट लास्ट कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे। फिर बैटरी के अंदर क्या होगा, बैटरी के अंदर मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स का बैटरी के अंदर जो है फ्लो इस तरीके से होगा, है ना, तभी तो वापस इसमें जा पाएंगे। तो देखो, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया ये डायरेक्शन में, जो मैंने आपको ग्रीन कलर में ये दिखाया, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब हम बात करेंगे करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया बाद में कि ये करंट फ्लो हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, यानी करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आई से मैंने डिनोट कर दिया। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखो आप। ये क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन अ सर्किट इन 20 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे एक ये मेटेलिक वायर लिया ना, तो इसमें कह रहे हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन, अब 100 इलेक्ट्रॉन पूरे में फ्लो हो रहे हैं, नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स, एक लाइन मैंने खींच लिया ना बीच में, तो यानी कि 100 इलेक्ट्रॉन इस लाइन को एक सेकंड में कितने, 20 सेकंड में पार कर रहे हैं। दिया है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन ए सर्किट इन 20 सेकंड्स। तो यानी कि 100 इलेक्ट्रॉन्स 20 सेकंड में पार कर रहे हैं किस लाइन को, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हो ना आप लोग किसी भी चीज का, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो मैं एक पेन ले लेता हूँ। तो यानी कि इस डायरेक्शन में 20 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो है जा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉन्स ये ई है, 100 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में जा रहे हैं, 20 सेकंड्स में। हाँ, तो अब करंट विल बी, अब पूछ रहे हैं कितना करंट फ्लो हुआ, तो आप जानते हो करंट का फार्मूला क्या है, मैं इधर लिख भी दे रहा हूं। हाँ, करंट का फार्मूला है, एक सेकंड, ये बड़ा नहीं हुआ, RI, ठीक है। करंट का फार्मूला है आपका, करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 100, डिवाइडेड बाई इसमें डिवाइडेड बाई अभी हमें करना पड़ेगा टोटल टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रॉस सेक्शनल से कितना जो जा रहे हैं, और टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए, 100 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल टाइम कितना लिया, 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकंड, तो इधर में आ जाएगा, इधर आप बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वल्स टू कितने 100 100/20
हाँ ये आपका ये आ गया, यानी कि टोटल ये आपका आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5, ये अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट है आपकी एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर, ए या एएमपी कुछ भी आप लिख सकते हैं, एएमपी लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 5 एम्पियर इसकी ये यूनिट, 5 इसकी वैल्यू है, और एम्पियर ये यूनिट जरूर लिखिएगा एग्जाम में, कभी भी आए बोर्ड में पूछेगा तो यूनिट आपको 10th क्लास में जरूर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आंसर विल बी 5 एम्पियर, राइट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो आप लोग, मैं और क्लियर कर दूंगा। वैसे ये वीडियो जो है किसी ने अगर नहीं देखी अभी, जो लेटेस्ट ज्वाइन किए, तो मैं इसको अपलोड इसमें असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है, आप कभी भी देख सकते हैं क्लास की जो वीडियो है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन ए सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये पूछ रहे हैं कि करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो देख लेते हैं, अभी हमने आपको अभी जस्ट अभी आपको बताया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमने आपको भी डिस्कस किया था, वो कहाँ चला गया डायग्राम, शायद यही होगा, एक सेकंड। सर वो हमने देख तो लिया ही है डायग्राम, हाँ देख लिया आपने, जब आपने तो बनाया था। हाँ किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में जो बैटरी के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो निगेटिव से निकलते हैं और सर्किट से पूरा होते हुए वापस पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाते हैं, यानी कि इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए सर्किट, तो मैंने एक नॉर्मल वे में पूछ लिया। अगर ये हम इसमें एक चीज और जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट, तो ये एक्सटर्नल सर्किट में ये जो आप सोच रहे हो वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए बैटरी, बैटरी में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर बैटरी के अंदर की बात करोगे तो ध्यान से देखना उस डायग्राम में, बैटरी के अंदर पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। देखो मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, वैसे इस लेवल पे शायद सीबीएसई ना जाए कभी, लेकिन एक आपको दिमाग में रहना चाहिए वो चीज के बारे में। देखो जैसे आपने बैटरी ले लिया ना 1.5 वोल्ट की, तो 1.5 वोल्ट की आपने ये एक बैटरी ले लिया। ठीक, अब देखो इसके अंदर आपने यहाँ पे एक टर्मिनल लगाया दो, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। अब एक्सटर्नल सर्किट के अंदर तो सारी आपने देख ही लिया ये, तो ये एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से और ऐसे फ्लो होते होते बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगा दीजिए आप, जिससे कि रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, हमेशा एक रेजिस्टेंस जरूर होगा, चाहे बल्ब हो कुछ भी हो कोई डिवाइस हो, ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। अब देखो वापस जो आएगा ना, वापस यहाँ पे आया, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में निगेटिव टू पॉजिटिव आया, लेकिन बैटरी के अंदर कैसा हुआ ये देख लो ध्यान से, बैटरी के अंदर पॉजिटिव टू निगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? सर बैटरी के अंदर ऐसा क्यों होता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्यों जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स? हाँ बेटा देखो, आप खुद देखो डायग्राम के अंदर, एक्सटर्नल डायग्राम में निगेटिव टू पॉजिटिव देख पा रहे हो। एक्सटर्नल डायग्राम का मतलब होता है, एक्सटर्नल सर्किट का मतलब होता है ये दिस वन, एक्सेप्ट बैटरी, केवल बैटरी को छोड़ने के बाद, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। और इसके अंदर इसको बोलते हैं इन द बैटरी, ये बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो आप खुद देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे इस तरीके से, वापस चक्कर काट के बैटरी के अंदर पॉजिटिव में जाएंगे, फिर वापस निगेटिव के अंदर जाएंगे, तभी तो पूरा चक्कर पूरा होगा इलेक्ट्रॉन का। देखो यहाँ से आए इस तरीके से आई तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखो यहाँ से गए वापस पॉजिटिव से निगेटिव, ये पॉजिटिव में जाने के बाद निगेटिव पे तो आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो पूरे चक्कर काटेंगे। इलेक्ट्रॉन्स खत्म थोड़ा हो जाएंगे बैटरी के अंदर आके, वो तो एक चक्कर, उसका चक्कर है, इस तरीके से ही उसको रिवॉल्व करना है इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट के अंदर। ठीक है, ओके सर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत ध्यान रखने वाली हैं, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो इनसे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं ये क्वेश्चन दिया नहीं आप लोगों को क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, तो मैंने इसलिए सिंपल सा रखा। तो करंट फ्लोज इन ए सर्किट, हाँ अब आ गई बात करंट की। करंट का बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, करंट कहाँ से किधर को होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही बात, नेगेटिव। बिल्कुल सही। करंट जो है पॉजिटिव टू निगेटिव होता है ना, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। नेक्स्ट है अर्थिंग इज डन। अर्थिंग क्यों करी जाती है?
To protect the users from electrical Protect the shocks user. when current हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि यूजर्स मतलब हम लोग यूजर्स हैं ना, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, यानी कि यूजर्स हम हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो हमारा देखो इसमें पहला वाला टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, नहीं, बिना उसके भी काम चल सकता है, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की जरूरत नहीं है। आप अर्थिंग नहीं भी करेंगे तब भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा रन करेगा, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक शॉक वाली बात जो थी, अच्छा तीसरे पे आते हैं, टू कनेक्ट द यूजर्स टू द अर्थ, नहीं ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। देखो दूसरा वाला क्या है? टू प्रोटेक्ट द यूजर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स व्हेन करंट फ्लोज इन द बॉडी ऑफ एन इक्विपमेंट। देखो जैसे मान लीजिए, ये अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बताया गया था, ध्यान होगा सबको, तो मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ। यस सर, 8th क्लास में बताया था। हाँ, तो देखो जैसे मान लो आपका ये कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये मैंने एक रेफ्रिजरेटर ले लिया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आपने दो, इसके अंदर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो स्विच बोर्ड के थ्रू, ये हमारा स्विच बोर्ड था, और इससे आपने यहाँ से इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक। ये हमारा एक स्विच बोर्ड था। अब इसमें क्या हुआ कि ये तो हमारा है मान लीजिए फेस वायर, फेस का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और न्यूट्रल का मतलब होता है निगेटिव। तो ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब दो वायर आते हैं ना घर के अंदर, ये एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो एक होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, न्यूट्रल। तो क्या होगा, अब जैसे ये इसके कंप्रेसर से कनेक्ट होते हैं ना, और तो कुछ इसमें है नहीं, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। कंप्रेसर के थ्रू ही बाकी मैकेनिकल इसके अंदर इक्विपमेंट्स हैं, वो जो है कंप्रेस करके एयर को, उसको जो गैस होती है उसको रिलीज करते हैं, तो उसके अंदर कुछ कूलिंग इफेक्ट डेवलप होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये करंट किस वायर में है? पॉजिटिव टर्मिनल में, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल में कोई भी करंट नहीं होता, इससे वापस जाता है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जैसे ही अगर आपका क्या हुआ, ये वायर अभी बॉडी से कनेक्ट नहीं है, किससे ये कनेक्ट होता है? ये होता है कंप्रेसर से कनेक्ट। आपने देखा होगा यहाँ पे एक नीचे साइड में एक कंप्रेसर सा लगा होता है, फ्रिज के देखना पीछे साइड में नीचे को एक कंप्रेसर सा लगा हुआ, गोल सा एक डिब्बा सा होगा, मतलब मेटेलिक बॉडी का, उसके अंदर आवाज आती है हल्की हल्की, तो वो ही सारा है, उसके अंदर मोटर भी कंप्रेसर, इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। तो अब क्या होगा, मान लो ये वायर जो पॉजिटिव वाला था वो गलती से भी इसके कंप्रेसर की बॉडी से कनेक्ट हो गया या रेफ्रिजरेटर की बॉडी से कनेक्ट हो गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा, मान लीजिए आपने इसको फ्रिज को खोला, ओपन किया, ठीक है, तब फिर आप क्या है इस अर्थ पे हो, तो आपको क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, करंट सारा का सारा चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है? तो आपकी बॉडी के अंदर करंट चलेगा, तो इससे क्या होगा, आपको शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि बॉडी से ये कनेक्ट था फेस वायर, तो फेस वायर के अंदर करंट है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन आपके अंदर चले गए, और इधर क्या है, ये अर्थ है, तो आपको करंट लगेगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, और इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत सारी चीजें आप हो सकती हैं इसमें ना, बहुत, यानी कि बहुत ज्यादा खतरा है आपको, डेंजर में आप हो। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो बॉडी है ना रेफ्रिजरेटर की, इस बॉडी को ही क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। ये साइन है ना अर्थिंग का, घर के नीचे साइड में एक गड्ढा खोद के और इसके में से एक वायर लेके उसको वायर को उसमें लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो करते हैं। तो इसकी बॉडी को, अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक इक्विपमेंट में से इस तरीके से हम एक वायर लेके ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तीसरा थर्ड वायर लेंगे, ठीक है, ये जो वायरिंग सिस्टम है, और उसको बीच वाला जो वायर होता है ना, ये भी इसमें से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और ये अल्टीमेटली किससे कनेक्ट होता है, अर्थ से। क्लियर हो गया? तो अगर मान लो ये वायर गलती से भी अगर ये वायर इससे कनेक्ट हुआ इसकी बॉडी से, सारा सारा करंट कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से होते हुए करंट, और वापस किस में चला जाएगा, अर्थ में, ठीक है। अब आप कहोगे सर अर्थ में तो चला गया, लेकिन मेरी बॉडी में भी तो चला गया, ठीक है। आप कहोगे सर अर्थ में तो जा रहा है, लेकिन मैं भी तो छूंगा तो मुझे भी तो लगेगा, ये क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए आप लोग। भाई आपके अंदर करंट तो आपने छुआ, आपको भी लगा, अर्थ के अंदर तो जा ही रहा है, ऐसा नहीं होता है।
करंट हमेशा लो कंडक्टिंग पाथ पे फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ भाई आप इलेक्ट्रिसिटी के इतने अच्छे चालक नहीं हो, यानी कि इतने अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी मेटल की नहीं है, हमारी बॉडी मेटल की नहीं है। एक थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो कराती है, लेकिन इतना नहीं कि पूरा ही सारा करा देगी। लेकिन ये जो मेटेलिक वायर है ना, जो आपने वायर लिया, ये फुल्ली कंडक्ट कराएगा, सारा का सारा करंट इंस्टेंटली सारा अर्थ में चला जाएगा, और आपके अंदर से बिल्कुल भी कोई करंट नहीं जाएगा अगर आपने अर्थिंग प्रॉपर कर रखी है। ठीक है, ये सब बातें डिस्कस हुई थी पहले, तो ये एक रिवीजन मैंने इस क्वेश्चन को आया है बीच में, तो इसका एक्सप्लेनेशन है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जैसे ये सारा करंट, जैसे ही अगर ये वायर से टच हुआ, सारा करंट इसमें गया, तो फ्यूज जो लगा हुआ ना घर में, वो ऑटोमेटिकली एकदम ब्लो हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। यानी कि जैसे ही वायर से टच होगा इसकी बॉडी से, फ्यूज उड़ गया। अब आप देखो कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि आप भी सेफ, फ्यूज भी एकदम घट। अब आप कैसे सही करोगे, पहले इस कमी को दूर करोगे, ये जो कमी हुई है इसके अंदर, वायर जो एक्सीडेंटली इसमें टच हो रहा है इसकी बॉडी से, तब उसके बाद आप फ्यूज को सही करोगे। क्लियर हुआ? तो ये वाला जो आपको अर्थिंग क्यों करी जाती है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद है द एटॉमिक इन दिस एटॉमिक मास विल बी। ठीक है, तो इसमें सारी चीज दे रखी हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। एटॉमिक मास कितना होगा बताओ, कैसे निकालोगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये बताने की जरूरत है ही नहीं। प्रोटॉन कितने, 17 प्लस 18। ठीक है, आंसर आपको पता ही है। हाँ 35। कॉन्फ़िगरेशन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी एलिमेंट्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस का जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैज नो वेट, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई भी वेट नहीं होता। ठीक है, सारा का सारा वेट जो है न्यूक्लियस पार्टिकल, न्यूक्ली जो होते हैं, कौन कौन होते हैं, आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनमें ही सारा जो है मास होता है किसी भी एटम का। सारा का सारा मास कहाँ रिजाइड करता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर हुआ? तो इसका कितना हो गया एटॉमिक वेट, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर ये 35 क्या, ये बेटा ये 35 ऐसा नहीं जैसे आप अपना वजन नापते हो, जैसे आपका 60 kg है या फिर किसी का 50 kg, ऐसे नहीं है। ये केजी में नहीं नापते, ये एटॉमिक मास यूनिट होती है, AMU। ठीक है, ये एक रिलेटिव मास है, जैसे हाइड्रोजन का 1 माना गया है, इस तरीके से उसके रेस्पेक्ट में जो है ये अदर पार्टिकल, अदर एटम्स का एक रिलेटिव मास माना जाता है। ठीक है, 1 यूनिट का। ठीक है, ये एक रिलेटिव मास है, इसकी कोई ऐसी यूनिट नहीं है, AMU से इसको डिनोट करते हैं। ये आप अपने साइंस क्लास में 9th क्लास में बहुत डीपली पढ़ भी चुके हो, शायद सुगर सिंह सर ने आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंबल ऑफ अर्थिंग इज। इसमें कौन सा होगा, 3 ऑप्शन दिए हैं अभी जस्ट सेकंड वाला। बिल्कुल, ये अभी हमने डिस्कस ही किया था, अर्थिंग का जो सिंबल है वो ये है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ वी हैव प्रॉपर अर्थिंग इन आवर हाउस एंड करंट फ्लोज मेटल पार्ट ऑफ एन इक्विपमेंट देन। ठीक है, यही बिल्कुल अभी अर्थिंग का जो हमने बताया। तो इसमें यानी कि अगर हमारे घर में प्रॉपर अर्थिंग है और करंट किसी भी हमारे इक्विपमेंट के मेटल पार्ट में, ये मेटल पार्ट है ना, इसके फ्रीज के मेटल के पार्ट में अगर हमारा फ्लो हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उस केस में क्या होगा बताइए। होल करंट फ्लोज टू द अर्थ, फ्यूज ब्लोज इमीडिएटली, इक्विपमेंट स्टॉप्स इमीडिएटली। बताइए, और ऑल ऑफ द अबव, ये भी है। आपको लग रहा होगा सर ये तीनों ही सही लग रहे हैं, क्योंकि देखो होल करंट, सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, ये अभी बताया। फ्यूज भी एकदम से ब्लो हो जाएगा, क्योंकि सारा करंट जाएगा। तो क्या होगा, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन ए वायर, है ना, तो इट इज ए डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि वायर एक लिमिटेड अमाउंट को कैरी कर सकता है। तो वायर की कैपेसिटी से जैसे ऊपर होगा, तो सबसे जो लाइट एलिमेंट है हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो क्या होता है, फ्यूज। बहुत ही लाइट एलिमेंट होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमजोर, वीक पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का। सबसे वीकेस्ट पार्ट कौन सा है, फ्यूज। आप देखते हो फ्यूज का जो आप फ्यूज लगाते हो, बहुत ही हल्का वायर लगाते हो उसके अंदर। क्यों,
क्योंकि आपकी पूरी वायरिंग बच जाए और फ्यूज खराब हो जाए। आप यही तो चाहते थे, ये थोड़ा ना कि आप सारी वायरिंग को खराब करोगे, फ्यूज को सेफ रखोगे। नहीं, फ्यूज का वर्क ही ये है कि आप पूरी इलेक्ट्रिकल वायर को सेफ रखना है और फ्यूज को उड़ा देना है, कि जिससे कि मेरी वायरिंग तो बच जाए पूरे घर की, लेकिन फ्यूज तो मैं दोबारा लगा सकता हूँ। तो यही आप फ्यूज भी क्या होगा, एकदम से ब्लो हो जाएगा और आप सेफ हो जाओगे, इक्विपमेंट तो बंद हो ही गया। तो इक्विपमेंट फ्लोज स्टॉप्स इमीडिएटली, ये भी सही, ये भी सही है, तीनों ही सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, और इसमें बेटा कोई आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, और आप लोग अपनी स्ट्रेंथ थोड़ा सा सही रखो, क्योंकि आप देख रहे होगे बिल्कुल आपके बोर्ड के एग्जाम के लेवल का ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लियर करते हैं। ये आपके सोलेनाइड के बारे में भी डिस्कस हो चुका था कई बार, अब दोबारा देख लीजिए। द फिगर रिप्रेजेंट्स, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं, सबने लगाया ही होगा, सोलेनाइड है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। ये तो सब लोग इसको जानते हैं। सोलेनाइड क्या, इसका वर्क क्या है कि करंट जो है इसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, जहां प्लस टर्मिनल होगा, ध्यान देना, जहां ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन, इधर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट इन का मतलब क्या है, कौन सा टर्मिनल इधर बैटरी का, पॉजिटिव, पॉजिटिव से करंट आता है ना। इलेक्ट्रिक करंट इनका मतलब है इधर, इधर बैटरी का कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट आउट यानी कि बैटरी के अंदर जा रहा है, कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव। करंट की बात चले, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है। ये करंट किधर से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और दूसरी चीज एक और याद रखो, मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, एक लाइन बता रहा हूँ, करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर टर्मिनल टू द लोअर टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। हायर कौन सा होता है, पॉजिटिव हायर होता है या निगेटिव, सब पॉजिटिव। बिल्कुल। तो करंट जो है हायर देखो मैं दोबारा इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर टर्मिनल टू द लोअर, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। देखो 1.5 वोल्ट की हमने एक बैटरी ली है, अब देख लेते हैं। यहां पर आपने एक ये था, ठीक है, ये आपका है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव। अब आपके अंदर आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, एक बल्ब जला दिया इससे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें मैंने एक बल्ब लगाया, ठीक है, ये बल्ब जल भी रहा है। अब आप बताएंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है, ये बल्ब भी 1.5 वोल्ट का है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो निगेटिव से निकले, पूरा अपना चक्कर सर्कुलेशन में कर लिया, तो आप देखेंगे करंट हमेशा हायर पोटेंशियल। अब बताइए कि यहाँ पे पॉजिटिव वाला हायर होगा या निगेटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ी होती है या निगेटिव क्वांटिटी बड़ी होती है, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी आपने बताया बड़ी होती है मैथ्स के हिसाब से, तो बिल्कुल सही है, साइंस में भी वही अप्लाई होती है, मैथ्स और साइंस दोनों जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। तो यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ी है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है। तो करंट, मेरी लाइन क्या थी उसमें, मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर, टू द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो हायर क्या है, पॉजिटिव। तो ये बात जो मैंने स्टेटमेंट बताया, ये है एक्सटर्नल सर्किट के लिए, ये सर्किट एक्सटर्नल सर्किट कहलाता है, बाहर वाला, बैटरी से बाहर। तो ये यानी करंट कैसे फ्लो होगा, ये डायरेक्शन क्या है करंट की, ठीक है। तो यानी करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल रहेगा, ये वाली बात क्लियर हो गई। और लेकिन बैटरी के अंदर उल्टा होगा, बैटरी के अंदर क्या होगा, लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना इस चीज को, जो साइंस की बुक है, कि हमेशा करंट इन बैटरी के अंदर जो होता है लोअर पोटेंशियल, लोअर क्या है, माइनस, बैटरी के अंदर आप देख सकते हो क्लियरली विजिबल है, माइनस से पॉजिटिव जा रहा है करंट, बताओ जा रहा है कि नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर विजिबल है, माइनस से प्लस जा रहा है करंट, देखो यही तो करंट है आई, ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ना पूरा, देखो आप चक्कर तो पूरा इसको बैटरी को लगा के करोगे ना। तो बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, ये बैटरी है अंदर, बैटरी के अंदर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल सर्किट में इस डायरेक्शन में। तो एक मैंने हल्का सा आपको ये बताया, आपके कॉन्सेप्ट अधूरे न रह जाएं,
है ना। पढ़ तो सब लेते हैं, बुक से भी सब रट लेते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पूरी जिंदगी में कि यहाँ पे सर ने ये बताया था कि ये बैटरी, और ये आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर देगा, क्योंकि चीज पढ़नी चाहिए तो पूरी पढ़नी चाहिए, आधी अधूरी चीजों से जो है फिर क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और वापस सर्किट में पूरा जाता है, फिर उसके बाद निगेटिव में वापस आ जाता है। फिर बैटरी के अंदर भी मैंने बताया बैटरी का वर्क क्या, पंपिंग, पंप करेगा। कैसे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको पंप करेगा, फिर ऐसे लेके जाएगा, फिर यहाँ तक लेके जाएगा। तो ये जो पंप कर रहा है ना, बैटरी के अंदर जो पंप लगा हुआ है, वो पंप जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेके और इस तरीके से पूरे, जैसे आपका सबमर्सिबल पंप होता है, उसका वर्क क्या है, वो वाटर को जनरेट नहीं करता बल्कि वाटर को फ्लो कराता है, पंप करता है। इस तरीके से बैटरी की एनर्जी कहाँ डिसिपेट, कहाँ जा रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट के फ्लो कराने में ही तो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, तभी तो बैटरी आप देखोगे कुछ यूज करने के बाद खत्म हो जाती है। तो क्योंकि बैटरी का पंप जो इसके अंदर जितनी एनर्जी है किस फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी बैटरी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ तक फ्लो कराने में बैटरी की सारी केमिकल एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लियर हो गया? यस हाँ, सर। तो अब हम आते हैं इस पे। तो इसमें ये तो सिंपल था। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और इधर साइड में अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आएगा, आपका नॉर्थ आएगा, इधर साइड में साउथ आएगा। क्लियर हो गया? और ये क्या है, सोलेनोइड है, ये तो एक जस्ट आपको पता ही है। इन ए मैग्नेट मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फाउंड, किसी भी मैग्नेट में मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ होती है, यानी कि मैग्नेट में कहाँ पर आप, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैग्नेट, हाँ एट द पोल्स। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, देख लीजिए दोबारा से। मैग्नेट तो आपने कई बार उसको देखा भी होगा। और देखो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं ना, ये हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल, और बीच वाला जो पोर्शन है दिस वन, ये मान लीजिए इसका सेंटर है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहेगी आपकी, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ आप पाएंगे मैग्नेट की वो इस रीजन में, और यानी कि पोल्स में रहेगी। और यहाँ पे जो आपका बीच वाला पोर्शन है इस जगह कितनी रहेगी, 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और यहाँ पर पोल्स पे क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, करके भी देख सकते हो, आपके पास मैग्नेट होगी, अगर बार मैग्नेट है तभी देखना, और राउंड मैग्नेट जो होती है उसमें आपको पता नहीं लग पाएगा। बार मैग्नेट मतलब जो सीधी सीधी जो ये नीचे ये है, इस टाइप की मैग्नेट होनी चाहिए, देख लेना आप किसी के पास हो तो। अब देखो, व्हेन ए मैग्नेट मूव्स इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स इन ए सोलेनोइड, तब क्या होगा, देखो ये नीचे दिया है ये है, ये क्वेश्चन ऊपर वाला नीचे वाले की है, डायग्राम से आप देख सकते हैं। ये सोलेनोइड है ना, ये कॉइल और लूप, इसी को सोलेनोइड बोलते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि मैग्नेट को अगर आप इनवर्ट्स यानी कि इसके अंदर लेके जाओ और बाहर लेके जाओ, तो उस केस में क्या होगा, करंट फ्लोज इन ए सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू द लोड। ठीक है, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द बोथ टर्मिनल्स ऑफ द सोलेनोइड व्हेन कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, इट डिफ्लेक्ट्स ऑल ऑफ द एबव। देखो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये आपकी बुक में भी है, अपना मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आप एक बार देखना, है ना। मैग्नेटिज्म जो आपकी 10th क्लास की बुक है उसमें है आपका। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक 8th क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ कि जब हम इसको 9th क्लास में, सॉरी आप तो 10th में हो, तो जब इसके अंदर हम लेके जाते हैं तो इसमें करंट एक इंड्यूस होता है। ठीक है, बाहर लेके जाते हैं तब भी होता है। तो इसको हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ में पढ़ेंगे अभी जब आपका मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आएगा। अभी के लिए आप समझो ये तीनों ही आंसर इसके सही हैं, क्योंकि जैसे हम इसके देखो कभी भी हमारा कोई भी कॉइल जो होती है ना, कॉइल यानी कि सोलेनोइड जो होता है, सोलेनोइड मतलब इस तरीके से लूप जो बनाते हैं हम ना, ये जो अभी आपने पहले देखा, ये दिस वन इज सोलेनोइड। तो अगर हम इसके अंदर एक मैग्नेटिक बार को अंदर लेके जाएंगे ना, तो देखो मैग्नेट में होता क्या है, मैग्नेट के चारों तरफ एक फ्लक्स होता है। आप जिसको मैग्नेट की तरफ अगर कोई आप आयरन पीस को लेके जाते हो तो उससे चिपक जाता है वो, क्यों, उसके आपने कभी सोचा क्यों चिपक जा रहा है उससे, क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक अट्रैक्शन की पावर है जो कि आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जहां तक उसकी फील्ड है ना वहां तक उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है।
तो फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर अट्रैक्शन की पावर होगी मैग्नेट के अंदर। तो ये जब वो जो फ्लक्स होता है ना, जब मैग्नेट के चारों तरफ रहता है, और जब आप उसको मैग्नेट को इसके अंदर लेके जाओगे तो इस कॉइल से भी वो फ्लक्स लिंक करेगा, इस कॉइल से भी तो लगेगा ना जब आप इसके अंदर भाई लेके जा रहे हो। ये देखो ये फ्लक्स दिख रहा है, ये लाइन डॉट डॉट की लाइन जो है ये नीले कलर की, ये फ्लक्स होता है। अब जब आप इसको नॉर्थ पोल को इसके अंदर लेके जाओगे जहां मेरा माउस है, तो क्या होगा, इस कॉइल से भी फ्लक्स लिंक करेगा, और जब आप बाहर लेके जाओगे तब भी फ्लक्स इधर उधर होगा। तो जब भी फ्लक्स मैग्नेटिक कॉइल से लिंक फ्लक्स में कुछ चेंज होता है, चेंज कब होता है, चेंज कब होगा, जब आप इसको मैग्नेट की डायरेक्शन को इधर उधर करोगे, यानी कि मैग्नेट को मूवमेंट में लेके आओगे। यानी कि मैग्नेट का इस कॉइल के रेस्पेक्ट में मूवमेंट होते रहना चाहिए, किधर को भी हो। अगर आपने मैग्नेट को उसके अंदर ले जाके स्टेबल कर दिया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्लक्स में वेरिएशन। फ्लक्स में वेरिएशन चाहिए, वो कब होगा, जब आप मैग्नेट को मूवमेंट कराते रहोगे, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो इस केस में तब क्या होगा, करंट जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, और गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर जो है दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, वोल्टेज को मेजर कर सकता है। ठीक है, आइदर प्लस और माइनस। ठीक है, इसका काम वोल्ट मीटर की तरह ही है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में स्मॉल करंट के लिए यूज करते हैं जनरली। ठीक है, डीसी करंट के लिए। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कंफ्यूज अगर आप लोग हो रहे हो तो इसको बिल्कुल अभी आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। एक मैंने इंट्रोडक्शन के लिए कि आपको कितना पता है, एक ये मैंने क्वेश्चन दिया था। इस तरीके से ये फैराडे एक्सपेरिमेंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बेटा बताओ। सर टाइम हो गया है। अच्छा, अभी बेटा क्वेश्चंस तो काफी रह गए। ठीक है, ये पेपर बहुत बड़ा था, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग का आज लेकिन बेटा सब लोग आओ क्लास में। आप लोग जान रहे हो कितनी वैल्यू है इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो आप सब लोग जो है क्लास में रहा करें। 9th के बच्चे नहीं आए आज शायद इस क्लास में। बेटा उनकी क्लास अभी नहीं है, उनका टर्न मेरे ख्याल से कल है, वो अलग अलग देश पे हो गया है सबका। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म कर दो आप लोग जो आपके साथी हों कि क्लास अटेंड करें। ठीक है, और टाइमिंग हमारा यही रहेगा जहाँ तक है, और कभी अगर चेंज होगा तो हम बता देंगे। इस समय तक तो आपकी सारी क्लासेस मेरे ख्याल से ओवर हो जाती होंगी, फिर तो ऐसा कोई क्लैशिंग का भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग शायद 10:30 तक सबकी क्लासेस हो जाती हैं। तो ये मतलब इस टाइम पे आप लोग आ जाया करो, मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा, अगर कुछ टाइम टेबल के हिसाब से होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन क्लास जरूर अटेंड करो सब लोग। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो फिर आप लोग लैब सकते हो।